You're watching Wall Street this morning, where the Dow has opened with more than 1,000-point drop for the first time since September of 2022. And the global stock market intensifies as the sell-off continues. The unemployment rate jumped to 4.3%. Steve Moore joins us now. Hi, Steve. Are we headed towards a recession? नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट अभी गिरा है और आने वाले टाइम में अभी मार्केट में हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, ख़राब से ख़राब पॉइंट कौन से है जहां पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और पूरा मार्केट का एनालिसिस करेंगे। और आज के वीडियो में खास ये होने वाला है ना कि हमने कभी ग्लोबल मार्केट के ऊपर कभी एनालिसिस किया नहीं है। मैं ऑफ द वीडियो करते तो रहता हूँ, बट कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग वो शेयर करेंगे जिससे आप लोगों को भी एक आइडिया मिले। और उसके बाद हम लोग एक बात करेंगे कि जो अभी रिसेंटली ये लास्ट 3 दिन में मुझे 10 लाख का लॉस हुआ है, मतलब वो कैसे हुआ है और एग्जैक्टली उसमें मेरा क्या प्लानिंग है। तो ये वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले तो मैं आप लोगों को मेरा लॉस दिखा दूंगा कि मेरा लॉस कैसे हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मार्केट का पूरा एनालिसिस करूँगा। और फिर हम लोग लास्ट पार्ट में ये रखेंगे कि भाई अभी मेरा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है, अगर ये जो मेरा प्रॉब्लम हुआ है उसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, और अगर ये प्रॉब्लम और बिगड़ेगी तो मेरा आगे स्टेप क्या होने वाला है। तो इससे आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि भाई लॉस किसी का नहीं होता है, भाई सबका लॉस होता है। मार्केट नीचे गिरेगा तो सब लोगों को लॉस होता है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है और ऐसा बोलता है कि भाई मार्केट गिर रहा है और मेरा लॉस नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए या तो वो भगवान है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है, या तो उसने ट्रेड किया ही नहीं होगा, राइट। तो पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि मेरा लॉस कैसे हुआ और किस चीज़ को मैं लॉस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो, ये एंजल का मेरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख रहे हो। अब मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे खासे 10 एक स्टॉक है। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन से स्टॉक में कितना लॉस हो रहा है, मैं आप लोगों को ओवरऑल बता देता हूँ। अब देखो, ये यहाँ पे आप ओवरऑल गेन देख रहे हो, ये जो है ना यहाँ पे अभी आप लोगों को 15% दिख रहा है 13,88,000 के आसपास का। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से फ्राइडे या थर्सडे को हमारे मार्केट ने 25,000 का हाई मारा था। वो टाइम पे मारुति ने भी ऑल टाइम का हाई मारा था और ओवरऑल मार्केट में स्टॉक्स भी अच्छे थे। तो मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ रहा था। अब आप देखो, फ्राइडे को मार्केट गिरा, फिर मंडे को एक बड़ा गैप डाउन हुआ और आज ट्यूसडे को भी मार्केट गिरा है। आप लोग ये वेडनेसडे को वीडियो देख रहे हो। तो कंटिन्यूसली 3 दिन में मेरा जो 23 लाख का गेन था, जो पोजिशनल गेन था, नॉशनल गेन जिसे हम लोग बोलते हैं, जो बुक नहीं होता है, वो अभी ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास हो गया है। और आज भी मार्केट जब सुबह ओपन हुआ था ट्यूसडे को, तो मेरा जो गेन है वो 2 लाख रुपीज़ था। 2 डेज गेन में अभी आप लोगों को 1,96,000 का लॉस दिखा रहा है। पर ये मार्केट बंद होते होते 1,96,000 का एडिशनल लॉस हो गया। तो कल ये कुछ 15 लाख था, आज ऑलमोस्ट 13,88,000। तो अब ये मिला कि मेरा 10 लाख रुपए यहाँ पे लॉस हो गया है। और अगर आप मेरे बुक प्रॉफिट की बात करोगे तो वो 15 लाख रुपए है, और वो मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग वाले वेबिनार में सब लोगों के साथ मेरा PNL दिखाया भी था। तो बुक 15-16 लाख है। यहाँ पे मेरे 23 लाख रुपए मतलब एक नॉशनल प्रॉफिट बन रहे थे जो मेरे इक्विटी के ट्रेड्स है वो। बट यहाँ पे अभी ये चीज़ हो गई है। तो अभी पहला पॉइंट ये आता है कि विजय भाई आपके स्टॉप लॉस नहीं है क्या, विजय भाई आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। तो देखो, ये जो मैंने आप लोगों को PNL मतलब मेरा जो इक्विटी का पोजीशन बताया था ना, उसमें मेरी मोस्टली पोजीशन सारी इक्विटी थी। इक्विटी में क्या है ना, मेरे बहुत सारे स्टॉक्स मेरे प्राइस से अच्छे खासे ऊपर चले गए थे और वो वापस मार्केट गिरने की वजह से नीचे आ गए। तो ना मेरा टारगेट हिट हुआ था, ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो उसमें मेरा ये जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। बट अभी मेरा आगे का प्लान क्या है और एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुई थी, हम लोग उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, जो है हमारा सेकेंड पार्ट, एनालिसिस। तो देखो, आप लोगों ने ये मार्केट को पहले कभी सुना नहीं होगा, बट अभी पिछले 3-4 दिनों से आप लोग ये मार्केट के बारे में ज़्यादा सुन रहे हो। वो है हमारा जापान का मार्केट, निक्केई 225 इंडेक्स। अभी रिसेंटली मैंने किसी एक थोड़े संडे वाले वीडियो के पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये इंडेक्स ने ऑलमोस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1989 का 1990 का हाई ब्रेक किया था। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। 1989 का हाई ब्रेक किया था जो था 38,950 का,
और फिर ब्रेक करने के बाद ये 42,000 तक गया था। बट रिसेंटली अभी यहाँ पे देखो आप, मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आता हूँ जिससे अपने को पता चले कि कितना सीवियरली मार्केट गिरा है। इसने यहाँ पे 42,400 का टॉप बनाने के बाद अच्छा खासा, मतलब ये देखो 1 तारीख को ये गिरा, 2 को मतलब जो फ्राइडे था वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 6% गिरा था, और फिर हमारा मंडे मार्केट गैप डाउन हुआ और वापस से 5 तारीख को ऑलमोस्ट ये 12.5% गिर के वहाँ का मार्केट बंद हो गया था। और 13 का यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है कि ये 10% ऊपर होके आई थिंक वहाँ पे ये बंद हुआ है। तो अभी यहाँ पे ये हुआ क्यों? तो अभी आप लोगों को तो सारी जगह से पता चल गया होगा कि जापान में क्या हुआ था, कैरी ट्रेड क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों को दूसरी जगह से ऑलरेडी पता चल गया होगा, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जापान जो कम इंटरेस्ट रेट में या ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसे दे रहा था पिछले 1 डिकेड से, उसने 0.25% अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और ये हालत हो गई पूरे वर्ल्ड मार्केट में। क्योंकि जापान मार्केट में से पैसा लेके लोग दूसरे मार्केट्स में पैसा लगाते थे, और ज़्यादातर मार्केट में हमारा जो यूएस का मार्केट है, हमारा नहीं मतलब जो यूएस का मार्केट है, उसके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे लगते थे। तो अभी आप देखो कि ये जापान इंडेक्स में ये पैनिक आया, और उसके वजह से अभी आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है हमारा नेस्डेक का इंडेक्स, ये भी अच्छा खासा, ये आप देखो यहाँ पे 1 को गिरा था, फिर वापस 2 को भी इसमें गैप डाउन हुआ था, और ये 5 को भी ये गिरा, पर अभी ये गिरने के बाद थोड़ा ऊपर ही है, और अभी तो फिलहाल ये बंद है इंडेक्स। और अगर आप ये डाउ जोन्स इंडेक्स को भी देखोगे तो लास्ट 3 दिन में अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 6% गिर गया है। अगर हम यूरोप इंडेक्स की बात करें तो ये जो है फिट्स यूके का जो इंडेक्स है वो भी अच्छा खासा गिरा है। अगर हम कैक की बात करें तो वो भी अच्छा खासा गिरा है, और डेक्स इंडेक्स जो है वो भी अच्छे खासे लास्ट 3 दिन में 6 से 7% गिरा है। तो अभी देखो पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई, जिसके वजह से हमारे भी मार्केट में उसका इम्पैक्ट आया। क्योंकि एक बात है ना कि अगर वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो ऐसा बहुत रेयर है, मतलब आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि इंडियन मार्केट भी नहीं गिरता है, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। और ये जो जापान मार्केट में हुआ ना, वही होता है एक तरीके से लिवरेज वाला ट्रेड। वहाँ पे लोगों ने लोन पे पैसा लिया, भले वो इंटरेस्ट फ्री था या बहुत ही कम माइनर इंटरेस्ट पे था, और दूसरे मार्केट में लगाया। यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ गया तो उन लोगों को दूसरे मार्केट से पैसा खींचना पड़ा। तो ये होता है वो लीवरेज वाला ट्रेड, जिसके बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ। ये एक अलग तरीके का लीवरेज था, पर दूसरा भी लीवरेज होता है जो जनरली हम लोग ट्रेडिंग में लेते हैं। तो अगर लीवरेज वाले सौदे कटते हैं तो ओवरऑल सब जगह पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर समझो आपने लोन लेके किसी स्टॉक में पैसा डाला है और वो स्टॉक वाले ने कहीं और पैसा डाला है, फिर ये पूरी चेन होती है, वो पूरी चेन डिस्टर्ब होती है। तो वही अभी ये मार्केट में हो रहा है। और हम लोग ये ग्लोबल मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि जब तक ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तब तक हमारे मार्केट में प्रॉब्लम बनी रहेगी, और वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आने के बाद ही हमारे मार्केट में कुछ अच्छा हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खराब से खराब क्या हो सकता है, जिसकी तैयारी हम लोग अभी से मेंटली रेडी रहे कि भाई अगर ये हो गया तो हम लोगों को ये करना चाहिए। और मैं भी अभी आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ ना, बेसिकली ये मेरा पर्सनल प्लान है, मैं आप लोगों के साथ साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो देखो अभी ये मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को आप लोग देख रहे हो, लास्ट मंथ का लो था 23,992। अभी हम लोग ने वो लो को ऑलमोस्ट तोड़ के वही लो के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था हमारे संडे वाले वीडियो में कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,074। अभी आप देख सकते हो कि हम लोग वही सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और अगर एक बार हमने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मेरा ध्यान जाना चाहिए वो है 23,338। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेवल और कोई लेवल नहीं है, ये जो लेवल है हमारा, ये इलेक्शन का जो एग्जिट पोल का जो हमारा हाई बना था वो हमारा ये लेवल है 3 जून का। अगर एक बार हमने ये 3 जून का भी लो ब्रेक कर दिया ना, फिर तो मैं अपनी सारी इक्विटी पोजीशंस को मोस्टली ज़ीरो करके जस्ट वेट करूंगा देखने के लिए कि कहाँ पे जाके मार्केट रुकता है। बिकॉज ऑलमोस्ट हम लोग 25,000 से 24,000 के आसपास तो आ गए हैं, फिर वापस से 23,300 के नीचे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज हो जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे गिरेगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर आप अभी परसेंटेज वाइज की बात करो तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 4.5% गिर चुके हैं, और जो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर हम लोग वहां तक गिरते हैं तो ऑलमोस्ट 7% तक हमारा निफ्टी में करेक्शन हो जाएगा। तो 23,300 ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच है, बिकॉज यहाँ पे एक हाई बना था जो एक तरीके से ब्रेक होके स्ट्रांगली हम लोगों को ऊपर रहना चाहिए, राइट। तो ये निफ्टी में मेरा एनालिसिस है। अगर आप मेरे को बैंक निफ्टी की बात करोगे तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, और मंथली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने लास्ट मंथ का जो डोजी बना था उसके लो के नीचे है, और यहाँ पे मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाया था जो आप लोगों को मैं संडे वाले वीडियो में कंटिन्यूसली बताते रहता हूँ। आप ये देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन अभी तक, मतलब ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे ना तो जून 22 से इसका एक तरीके से कोविड लो से ही इसका अप ट्रेंड चल रहा है, पर अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को देखूं तो अभी तक ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में ब्रेक नहीं हुई है, और उसका अगर हम लोग लेवल करने की बात करें तो वो आता है 48,000 से लेके 47,800। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से निफ्टी अभी तक अपने इलेक्शन के एग्जिट पोल के हाई तक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का इलेक्शन का एग्जिट पोल का हाई यहाँ पे था विच वॉज 51,133, और बैंक निफ्टी उसके ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक है, और आप देखो बजट का भी जो लो था ना हम लोग उसके नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखो जो मंडे को फॉल हुआ था, आज हमने उसका लो ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया पर उसी लो के आसपास क्लोज हुए हैं। और अगर आप निफ्टी को भी देखोगे ना तो हम लोग मंडे के लो को अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट गिरता है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मार्केट में गिरने के बाद अगर फॉलो अप आता है ना वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इलेक्शन के फॉल में भी हम लोग ऊपर आ गए अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर बीजेपी की सरकार बन गई, भले लोगों के साथ मिलने से बनी। उसके बाद बजट में भी हम लोग ने थोड़ा बहुत रिकवरी कर लिया, बट अभी वाला जो कंसर्न है वो ज़्यादा कंसर्न मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंडिया इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम थोड़ी वर्ल्ड मार्केट की है, और स्पेशली जापान की तरफ से। तो जब तक जापान मार्केट सेटल नहीं होता है तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट हमारा जो इंडिया विक्स है, अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो मेरे ख्याल से मंडे ये 50% बढ़ गया था। यस देखो ये रहा 42% के आसपास क्लोज हुआ, पर मंडे ये 50% बढ़ गया था। हाई ऑलमोस्ट 23 का था। जनरली इंडिया विक्स का बढ़ना मतलब यही होता है कि मार्केट में कोई अनसर्टानिटी है या बहुत बड़ा कंसर्न है। जितना ज़्यादा इंडिया विक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा मार्केट गिरेगा, ये एक सिंपल फार्मूला होता है। तो ये सारा मेरा अभी जो एनालिसिस है वो ये है कि भाई पहले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आपके अभी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप लोगों को आपका स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाना चाहिए। मैं भी यही कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे 2-3 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट भी हुए थे, मैं उसमें से निकल गया। और जो स्टॉक में आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं उसमें आप वेट कर सकते हो, पर अगर निफ्टी अपना मेजर लेवल ब्रेक करता है तो और कंसर्न पैदा हो सकता है, तो वो टाइम पे भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने स्टॉक को लॉस की जगह पे कम प्रॉफिट में भी एग्जिट कर दोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट जब वापस से टर्न हो जाएगा, वापस से मार्केट अच्छा हो जाएगा तो आप लोगों को वापस से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री में एक चीज़ सीखी है, मतलब ये स्टॉक मार्केट में, कि आपका सस्टेनेबल रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली ट्रेड करने से। मतलब आप अगर ज़िंदा रहोगे तो आप अच्छे मार्केट में ऑटोमेटिकली पैसा कमा लोगे। तो मैंने जो आप लोगों को मेरा पोर्टफोलियो बताया, ऑब्वियसली वो ज़्यादा डाउन जाएगा तो मैं उसको एक एक करके जो भी स्टॉक्स है उसका एनालिसिस करके, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक स्टॉक बताता हूँ, ये LIC हाउसिंग का स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिसेंटली LIC हाउसिंग ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था, राइट। अब ये LIC हाउसिंग ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ये फेल हो गया। तो अभी मेरी जो LIC हाउसिंग की जो भी इक्विटी होल्डिंग है मैं यहाँ पे उसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया और फेल हो गया ये ब्रेकआउट। वापस से जब LIC हाउसिंग 827 तोड़ेगा तो मैं वापस से एंटर हो जाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ LIC हाउसिंग में से एग्जिट हो जाऊंगा। अभी आपको मैं ONGC का चार्ट बताता हूँ। तो अगर आप ONGC देखोगे तो अभी तक ये फेल नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसका ब्रेकआउट हुआ था 306 314 के आसपास। तो अगर इसका भी 290 280 के नीचे ये आ जाएगा तो ये भी फेल हो जाएगा एक तरीके से, तो मैं इसमें से भी एग्जिट हो जाऊंगा। दूसरा एक स्टॉक है रिको ऑटो। इसको मैं कुछ टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग इसको होल्ड करके रखा है।
मैं और मेरे भाई ने, मतलब हम लोग का मतलब वो है। तो आप यहाँ पे देखो 114 और 106 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ था, अभी ये 120 चल रहा है। तो अगर ये भी स्टॉक 106 लेवल को ब्रेक करके नीचे 100 रुपए के नीचे चला जाएगा तो ये भी ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, तो मैं इसको भी अपने पोर्टफोलियो से निकाल दूंगा। ऑब्वियसली इसमें एक टाइम पे हमें 30-40% प्रॉफिट आ रहा था, पर मेरा जो मेथड है उस बेसिस पे इसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। और जनरली ये बेयर मार्केट में या करेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, कुछ स्टॉक्स वीक होते हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं, फिर वो वापस स्ट्रांग हो गए तो आप वापस से एंट्री मार सकते हो। तो ये मेरा प्लान है। मैं ऑब्वियसली मेरे को एक चीज़ बुरी तो लगी रही है कि कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, अभी मेरा वो पूरा प्रॉफिट मार्केट लेके गया। बट आप एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी टॉप पे निकल नहीं सकता है और बॉटम पे बाय नहीं कर सकता है। तो मार्केट आपको थोड़ा प्रॉफिट देता है तो मार्केट खुद ही आपसे थोड़ा प्रॉफिट ले भी लेता है, और मेरे को इसमें कोई गम नहीं है। और एक्सपीरियंस आएगा मेरे लाइफ में, मैं और चीज़ें सीखूंगा, कोशिश करूंगा अच्छी एग्जिट करने की। बट अभी तो जो सिचुएशन हुई वो मैंने आप लोगों को बता दी। और अगेन मुझे कोई ऐसी बुरी बात नहीं लग रही है कि भाई मुझे लॉस हो गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए। क्यों भाई, मुझे लॉस नहीं हो सकता है, मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे भी स्टॉक्स नीचे आते हैं और आने ही चाहिए, ऐसे कोई मेरे पास स्टॉक नहीं है जो नीचे ही नहीं आते हैं। वैसे ये एक स्टॉक है, अगर आप देखोगे, जिसने अभी तक मेरे को शॉक किया है, उसका नाम है इंडिया सीमेंट। इसको भी मैंने ब्रेकआउट पे ख़रीदा था 333 के आसपास, और इतने दिन से मार्केट गिरा है पर ये स्टॉक में इतना प्रेशर आया नहीं है अभी तक। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आएगा नहीं, शायद आ भी जाए, शायद अभी आपको बोला है तो उसके बाद आ भी जाएगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा जो प्रोसेस है ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, अगर उसमें टारगेट हिट हो जाते तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, अगर उसमें कुछ भी नहीं होता है तो ये सिर्फ एक ख़राब टाइम है जिसे मुझे निकालना है। अगर सारी चीज़ें सही हो जाएगी तो जो मेरे अच्छे स्टॉक्स है वो फिर से चलना शुरू कर देंगे और मैं वापस से प्रॉफिट गेन कर लूँगा। तो बस यही था आज का ये वीडियो। एंड आप मुझे बताइए आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा है। मैंने जस्ट आप लोगों के साथ मेरा एनालिसिस शेयर करने की कोशिश की है, और अभी ऐसे मार्केट में मैं क्या सोच रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस अगर आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो आप hमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी 3 लाख होने के लिए हमारे सिर्फ 30,000 के आसपास ही लोग बाकी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये अगस्त मंथ में हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर या हमारी 3 लाख जो फैमिली है वो पूरी हो जाए। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।